हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद्रमा से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं इस समय एग्जाम्स में, तो आज मैं इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो कम्प्लीटली पूरा बात जरूर करिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा पर पहुँचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि चंद्रमा पर कौन से ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे जो सर्वप्रथम पहुंचे थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सर एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर आप सभी ने पढ़ा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि जब ये लोग चंद्रमा पर गए थे तो वहां पर जो चंद्रमा पर कदम रखे थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो सर एडविन एल्ड्रिन थे उन्होंने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा था, वो चंद्रमा की कक्षा पर ही चक्कर लगा रहे थे अपने स्पेसयान में। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है सेकंड नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी, लगभग 27 दिन 8 घंटे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्ड नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसतन कितनी दूरी है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3,84,365 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर फोर्थ नंबर, जिसमें बोला गया है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी, 20 जुलाई 1969। क्या हो जाएगा? 20 जुलाई 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि पहली बार किस मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा था, तो उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर फिफ्थ नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है। ये आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा जो हैं उनके कक्ष तलों में जो झुकाव है वो कितने डिग्री का है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाना है ऑप्शन सी, 5 डिग्री। क्या हो जाएगा? 5 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 6 नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना होता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको बताना यह है कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान है वो पृथ्वी की अपेक्षा कितना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन डी, 1/6। क्या हो जाएगा? 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 7th नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन डी, 1.28 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 1.28 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाने की। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF और साथ में स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 8 नंबर, जिसमें बोला गया है कि पहला चंद्रमा मिशन अपोलो 11 को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। जैसा कि आपको पता होगा कि पहला चंद्र मिशन जो था वो अपोलो 11 था। तो ये जो चंद्र मिशन था ये किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए, नासा। क्या हो जाएगा? नासा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 9th नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। राइट आंसर आपका हो जाना है यहाँ पर पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? पूर्णिमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 10th नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए, उपभू। क्या हो जाएगा?
उपभू आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था सूर्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, तो वहां पर मैंने आपको अपसौर और उपसौर के बारे में समझाया था। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आपका चंद्रमा के लिए होता है। यहाँ पर आपका उपभू और अपभू नामक दो स्थितियाँ प्रकट होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 11वां नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे दूरी पर स्थित होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाना है अपभू। क्या हो जाएगा, अपभू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12 नंबर, जिसमें बोला गया है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है चंद्रमा। क्या हो जाएगा, चंद्रमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 13 नंबर, जिसमें बोला गया है पृथ्वी से चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चंद्रमा का कितना परसेंट भाग है जो कि पृथ्वी से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन डी 57%। क्या हो जाएगा, 57% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 14 नंबर, जिसमें बोला गया है चंद्रमा को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह, पृथ्वी पुत्र, रात की रानी, इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है उपर्युक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 15 नंबर, जिसमें बोला गया है किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है राइट आंसर आपका हो जाना है चंद्रमा। क्या हो जाएगा, चंद्रमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 16 नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा में सबसे पहला कदम किसने रखा। तो आपको मैं ये क्वेश्चन ऊपर भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 17 नंबर, जिसमें बोला गया है चंद्रमा का व्यास कितना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन डी 3475। क्या हो जाएगा, 3475 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 18 नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा क्या है। अब देखिए आपको बताना कि चंद्रमा क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, ग्रह पर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, जो कि किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 19 नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा कौन सा उपग्रह है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है प्राकृतिक उपग्रह। आप सभी को पता होगा प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, और कृत्रिम जो होते हैं उनका मतलब होता है जो कि मानव निर्मित होते हैं। तो आपको पता है कि चंद्रमा को मानव ने नहीं बनाया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है प्राकृतिक उपग्रह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 20 नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा की परिधि कितनी है। तो यहाँ पर आपको परिधि बताना है चंद्रमा की। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाना है ऑप्शन ए 10,921 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 21 नंबर, जिसमें बोला गया है चंद्रमा कितने दिनों में पृथ्वी का एक चक्र पूरा करता है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर भी आपको एक बार समझाया हुआ है कि आपका राइट आंसर हो जाना है 27.3 दिन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 22 नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा एक वर्ष में पृथ्वी के कितने चक्कर काट लेता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी 13 चक्कर। क्या हो जाएगा, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 23 नंबर, जिसमें बोला गया है चंद्रमा का निर्माण कब हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व। क्या हो जाएगा, आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का निर्माण जो हुआ था वो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व ही हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 24 नंबर, जिसमें बोला गया है आकार के आधार पर चंद्रमा सौर मंडल के सभी उपग्रहों की तुलना में कौन सा स्थान रखता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन डी 5वां। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5वां आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 25 नंबर, जिसमें बोला गया है चंद्रमा पर रात में औसतन तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए 153 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है 153 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 26 नंबर, जिसमें बोला गया है चंद्रमा पर दिन में औसतन तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए 107 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपको एक बात पता चलती है कि चंद्रमा पर दिन का तापमान कम होता है, उसकी अपेक्षा में रात का जो आपका तापमान होता है वो चंद्रमा पर जो है तापमान अधिक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 27 नंबर, जिसमें बोला गया है चंद्रमा पृथ्वी से कितने गुना हल्का है। तो अब आपको बताना है कि चंद्रमा का जो वेट है वो पृथ्वी की अपेक्षा कितने गुना हल्का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी 81 गुना। क्या हो जाएगा? 81 गुना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 28 नंबर, जिसमें बोला गया है कि आज तक कुल कितने लोगों ने चंद्रमा पर कदम रखे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आज तक कुल कितने लोग जो हैं वो चंद्रमा पर उतर चुके हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए 12। क्या हो जाएगा? 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 29 नंबर, जिसमें बोला गया है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। राइट आंसर आपका हो जाना है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तक कोई भी महिला चंद्रमा पर कदम नहीं रखी है। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि अगर आपको मिलता है क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, तो वहाँ पर आपका आंसर दूसरा होगा। लेकिन अगर आपको मिलता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाली महिला, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अभी तक किसी भी महिला ने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 30 नंबर, जिसमें बोला गया है यदि मनुष्य का वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर यह वजन कितना होगा। तो आपको मैंने बताया था कि चंद्रमा पर जो वजन होता है वो 1/6 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाना है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 16.5 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? 16.5 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा की ग्रेविटी होती है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होती है, इसलिए वहाँ पर वजन जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ से आपके सभी इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली की डेली PDF और साथ में कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए कल मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।